दिन के उजालों में बगीचे में खिले हुए फूल हमें सौंदर्य और सुवास का आनंद देते हैं। ऐसे ही घर परिवार के आंगन में किलकारी भरते हुए बालक हमारे घर की नीरसता और सन्नाटों को दूर करते हैं और हमें अपने बच्चों के जरिए ही अपने ही घर परिवार में स्वर्ग और जन्नत का सुकून दिया करते हैं। जैसे घर में अगर 20 सदस्य हों, लेकिन 20 सदस्यों के रहने के बावजूद आमोद प्रमोद का कोई वातावरण नहीं बन पाता, लेकिन उसी घर और परिवार के वातावरण में जब कोई एक नन्ही सी कली खिल जाती है, जब घर में किसी भी बालक का जन्म हो जाता है, तो एक अकेला बालक पूरे घर और परिवार को वैसे ही चहचहाट से भर दिया करता है कि जैसे चिड़ियों की चहचहाट से कोई भी वृक्ष चमन हो जाया करता है। बालक तो हर परिवार की किलकारी हुआ करते हैं, बालक तो हर समाज की शोभा हुआ करते हैं, बालक ही हर देश का भविष्य बना करते हैं। किसी भी इंसान के लिए एक विद्यालय का निर्माण करना आसान होता है, लेकिन अपने ही घर में जाए जन्मे को संस्कारशील बनाकर एक बेहतरीन नागरिक का निर्माण कर देना 100 विद्यालयों का निर्माण करने के समान हुआ करता है। माना कि किसी भी व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बनना कठिन हुआ करता है, लेकिन जीवन की सच्चाई का दूसरा पहलू हमें यह समझाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति बनकर के राष्ट्र का संचालन करना आसान हो सकता है, लेकिन उसी राष्ट्रपति के लिए अपने ही घर में जन्म ले चुके बच्चे का पालन पोषण करना, उसे एक बेहतरीन संस्कार देते हुए बेहतरीन गरिमापूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी बना देना उस राष्ट्रपति के लिए भी चुनौती भरा कार्य हुआ करता है। बालक कोई सामान्य वस्तु नहीं है कि जिसके लिए हम लोग उसे नजरअंदाज कर दें। आखिर यही तो वो बीज है कि जिस बीज पर हम जितना गौर करेंगे, जिस बीज का हम जितना अधिक सिंचन करेंगे, ये बीज हमें आने वाले कल को उतना ही सुनहरा आम्र का वृक्ष हमें प्रदान करेगा। यदि किसी भी व्यक्ति को जंगली घास उगानी हो, तो जंगली घास उगाने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही जंगली घास उग जाया करती है। और हमारे घर आंगन में भी झुग्गी झोंपड़ बस्ती में ऐसे ही बच्चे पैदा हो जाया करते हैं। यदि मौसम के फूल खिलाने हो, तो हमें मौसम के फूलों को खिलाने के लिए 2-3 महीने मेहनत करने की जरूरत होती है कि भर्ती कर दो किसी भी बच्चे को सरकारी विद्यालय में, वहां की मुफ्त की रोटी, मुफ्त के दलिए खा करके अपने आप बड़ा हो जाएगा। पर यदि किसी व्यक्ति को
ऐसा वृक्ष उगाना है कि जिसकी छाया, कि जिसकी मिठास, कि जिसके फल केवल स्वयं इंसान को न मिलते रहे, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उस वृक्ष की छाया, फल और माधुर्य पा सके। तो ऐसे आम के फलों को उगाने के लिए हम लोगों को पुरजोर मेहनत करनी होगी। अगर हमने मेहनत न की तो दुनिया में कोई भी आम का पेड़ केवल जमीन में गुठली डाल देने भर से उगा नहीं करता। आम के वृक्षों को लहराने के लिए हम लोगों को पुरजोर मेहनत करनी होती है। जीवन का ये रहस्य जानने के कारण ही कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आने वाली पीढ़ी के लिए इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए कि लोग आपके बच्चों को देखकर कह सकें, अरे साहब, इसके माइतों ने न जाने कितने पुण्य किए कि उनके घर में इतनी अच्छी संतान पैदा हुई। हमारे बच्चों को देख करके कह सके, साहब ये पता नहीं किस कुल का आदमी है, इसका बोलना, इसका बैठना, इसके खाने पीने का तरीका, इसका व्यवहार, इसकी तहजीब इतनी बेहतरीन है कि इसको देखकर जी करता है कि हम भी कभी अपने घर बुलाएं। और कई दफा तो ऐसा होता है कि ऐसे ही किसी युवक, किसी किशोर की तहजीबों को देखकर ये तमन्ना जगती है, अगर मेरे घर में भी बेटी होती तो मैं अपना जवाई इसी व्यक्ति को बनाता। व्यक्ति ने अपनी ओर से जैसे बीज बोए हैं, जैसा सिंचन किया है, जैसा पालन पोषण किया है, आने वाला कल वैसा ही निर्मित होगा। कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति इतने जागरूक रहा करते हैं कि उनको महान संस्कार देते हैं, अपने कुल मर्यादा, अपनी परंपराओं का ज्ञान देते हैं, जीवन को कैसे जीना चाहिए वो तहजीब सिखाते हैं। वे केवल पैदा नहीं करते, वरन बेहतरीन संस्कार, बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन समय का निवेश, बेहतरीन कुल मर्यादाओं का ज्ञान दिया करते हैं और इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि आने वाले कल के लिए वो किसी की संतान न कहलाए, वरन आने वाले कल के लिए वही उस घर का कुल दीपक कहलाए। कुछ परिवार के लोग जागरूक होते हैं, कुछ बच्चे खुद ही इतने प्रतिभा संपन्न होते हैं, खुद ही बच्चे इतने जागरूक रहते हैं कि यदि उनको कोई बेहतरीन संस्कार न दे तब भी वे अपने पूर्व जन्म से ऐसे प्रारब्ध लिखा कर लाते हैं कि जन्म से ही वे बच्चे हंसते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। किसी भी घर आए हुए अतिथि को देखकर नन्हा मुन्हा बच्चा भी हाथ हिलाने लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है और तब अनजाने ही इच्छा होती है, अरे वाह, ये बच्चा नहीं, ये तो भगवान का रूप है, मैं भी इसे अपनी गोद में लूं, मैं भी इसे अपने आंचल से लगाऊं, जरा मैं भी इसकी एक मीठी सी पप्पी ले लूं। हो जाती है। ऐसे बच्चों को देखकर तमन्ना जग जाया करती है। एक घर में एक पति पत्नी ने अपनी सासू मां को इतने दुख दिए कि कहते हैं कि उसे ले जाकर तल घर में डाल दिया गया। और एक दफा जब उन्हीं का बच्चा होगी उम्र 5-6 वर्ष की, खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक उसकी गेंद तल घर में जाकर के गिर पड़ी। वो नीचे उतरा तो देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि नीचे एक बूढ़ी माजी थी। बोले, मेरे तल घर में ये कौन है? बोले, कौन हो माजी? बोले, बेटा मैं कोई और नहीं, तेरी अपनी दादी मां हूं। क्या आप मेरी दादी मां हैं और यहां रहती हैं? हां बेटा, मेरे कर्म ही ऐसे रहे कि मुझे इस तल घर में जीना पड़ता है। पर बेटा, आज तूने एक ऐसा नुकसान कर दिया कि जिसकी भरपाई
तेरे लिए और मेरे लिए संभव न हो पाएगी। तेरी मां ने मुझे खाने और पीने के लिए मिट्टी की एक तस्तरी दे रखी थी, मिट्टी की एक थाली दे रखी थी, और तेरी गेंद से वो भी टूट गई। बेटा अब कल से मैं किस में खाऊंगी? वैसे भी लुक्खी सुक्खी मिलती थी, वैसी भी बची खुची मिलती थी, पर खाने के लिए कम से कम मिट्टी की एक तस्तरी तो थी। पर बेटा तेरी गेंद ने यह भी कर डाला, काम तमाम, कल से हाथों में खाना पड़ेगा। पोते ने कहा, मां जी, दी मां, अब अगर कल से आपको चांदी की तस्तरी में खाने को न मिल जाए तो मेरा इस घर में जन्म लेना भी व्यर्थ है। और उसने मिट्टी की तस्तरी के टुकड़ों को उठाया, कपड़े की पोटली में बंद किया और ले जा करके मम्मी से कहा कि मम्मी मम्मी जरा तुम अपनी अलमारी की चाबी देना। मम्मी ने चाबी दे दी। बेटा गया और तिजोरी में, अलमारी के भीतर वाली तिजोरी में जहां पर मम्मी गहने रखती थी उसमें ले जाकर रख दिया। मैंने ये कहानी बचपन में अपने माइतों के मुंह से सुनी हुई है, लेकिन इस कहानी को सुनकर यही तहजीब सीखी कि कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं जो आने वाले कल का निर्माण किया करते हैं। और तब उस बच्चे ने ले जाकर वो मिट्टी के टुकड़े गहनों वाली अलमारी में ले जाकर रख दिए। अगले दिन अलसुबह ही मां को कहीं जाना था और गहने निकालने के लिए जैसे ही उसने अलमारी खोली तो अंदर एक पोटली निकली। खोला तो देखकर चौंक पड़ी, उसमें मिट्टी के गंदे सड़े टुकड़े पड़े थे। बोले ये किसने रखा? पति से पूछा, बोले मुझे नहीं मालूम। बेटे से पूछा, बेटा ये किसने रखे? बोले मम्मी ये मैंने रखे। बोले तूने रखे? इतने गंदे सड़े टुकड़े अंदर रखे तूने गहनों के साथ? मां ने डांटा, थप्पड़ भी मारी, लेकिन बच्चे ने रोते हुए केवल इतना ही कहा, मम्मी ये टुकड़े किसी और के नहीं हैं, ये टुकड़े स्वयं दादी मां के हैं। ये मिट्टी के टुकड़े कोई सड़क से उठाकर नहीं लाया हूं, ये मिट्टी के टुकड़े दादी मां के हैं। तो बोले गधे, इनको तिजोरी में क्यों रखा है? बोले दादी मां इसलिए मैंने तिजोरी में रखा है क्योंकि जैसे बीज बोए जाते हैं वैसे ही वापस लौटाए भी जाते हैं। मां एक दिन तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, तो मैंने सोचा इन्हीं टुकड़ों को कभी एल्डाइड से जोड़कर और फिर अपने बूढ़े मां बाप की सेवा में उपयोग लाऊंगा। मां को जीवन का पाठ सीखने को मिल गया। अपने ही घर में जाए जन्मे एक छोटे से नन्हे से बालक के द्वारा, और मां ने केवल इतना ही कहा, बेटा मैं भूल गई थी, मैं केवल ये तो याद रखती रही कि मुझे अपनी सासू मां से प्रेम मोहब्बत नहीं था, इसलिए मैं उनको मिट्टी के टुकड़ों में खाना खिलाती रही। पर मैं भूल गई, एक दिन मैं भी बूढ़ी बनूंगी, मैं भी कभी किसी की दादी बनूंगी, किसी की सासू मां बनूंगी, और कभी मेरे साथ भी वापस वही लौट कर आ सकता है। मम्मी ने टुकड़ों को उठाकर फेंकवा दिया और कहा, बेटा तूने मेरी आंख खोल दी। और तब मम्मी खुद ही नाश्ता लेकर के जब नीचे पहुंची तो आप सोच सकते हैं वो तस्तरी किसकी थी? चांदी की तस्तरी थी। कुछ बच्चे जन्म से ही ऐसे प्रतिभा संपन्न हुआ करते हैं, ऐसे संस्कारों को अपने साथ लेकर आते हैं कि उनके संस्कारों पर खुद ही गौरव हो जाता है, उन्हें कुछ देने की जरूरत नहीं रहती। वे पूर्व जन्म के ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ घर और परिवार वाले ऐसे होते हैं जो अपने जाए जन्मों को ठीक से संस्कार नहीं दे पाते और उल्टे गलत संस्कार दिया करते हैं। आखिर दुनिया में कोई भी व्यक्ति मां के पेट से तो गुस्सा करता पैदा नहीं हुआ। कोई भी इंसान मां के पेट से झूठ बोलना और चोरी करना सीखकर नहीं आया है। कोई भी बच्चा मां का दूध पीते पीते कभी भी शरारत करते हुए पैदा नहीं होता है। क्या किसी भी बच्चे को आपने देखा है कि भूख लगने पर वो मां के आंचल से तो लगता है, वो दूध तो पीता है, लेकिन
कोई भी बच्चा आज तक किसी भी शराब को, बीड़ी को, सिगरेट को पीने के लिए कभी भी उसने हाथ नहीं बढ़ाया होगा। घर का वातावरण, मां बाप के द्वारा दिए जाने वाले गलत संस्कार कि जिसके चलते बच्चे बिगड़ जाया करते हैं, या फिर समाज में मिलने वाले गलत संस्कार, स्कूलों में मिलने वाली गलत सोहबत के कारण गलत संस्कार कि जिसके चलते इंसान गलत हो जाया करता है। वरना हर बालक तो भगवान का रूप होता है, हर बालक में कोई लव और कुश छिपा हुआ होता है, हर बालक में कोई नचिकेता, कोई अतिमुक्त, कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद समाया हुआ रहता है। लेकिन हम लोग अपने बच्चों के प्रति पूरा ध्यान नहीं दे पाते। परिणाम यह निकलता है कि हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा आने वाला वंश डूब जाया करता है। और तब बाप बेशराबी, बेटा बेशराबी, पोता बेशराबी। एक घर में एक बहू ने कहा, साहब मेरे घर में सारे लोग ही शराबी हैं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसके आगे जाकर रोना रो। मेरे घर में सभी लोग शराब पीते हैं, पति भी पीता है, ससुर भी पीता है, जेठ भी पीते हैं, उनके बच्चे भी पीते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। मेरे घर को मैं संभालता हूं, आपके घर को आप संभालें। याद रखो भाई बहनों कि ज्यादा लाड़ से बच्चे बिगड़ते हैं, ज्यादा लाड़ से बच्चे बिगड़ते हैं, लाड़ गैले बन जाया करते हैं बच्चे। बच्चों पर अंकुश भी लगना चाहिए, बच्चों पर अनुशासन भी होना चाहिए। जिस तरह से दिनों दिन लगातार आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली जा रही है, परिणाम ये निकल रहा है हर लड़के और लड़की के पास आजादी से जीने के लिए स्कूटी और स्कूटर, मोटरसाइकिल है, सबके पास मोबाइल है? रात को 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक आते हैं। मां बाप भी बोले कहां से, वो खुद भी ऐसा ही काम करते हैं। कपड़े पहनते हैं तो कपड़े भी इतने टाइट, जीन्स पहनते हैं। पैंट पहनना कतई गलत नहीं है, महिलाएं या लड़कियां आराम से पैंट पहन सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समाज, संस्कृति कभी भी इसे गलत नहीं मानती। लेकिन टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट, अब जरा सोचो कि बच्चों में वैसे भी जन्म से ही टीवी का डिब्बा देखते देखते उनमें यौन के प्रति इतना आकर्षण बढ़ जाता है। हर बच्चा जब 18 साल की उम्र का होता है तो 18 साल की उम्र का होते होते, अगर लड़का है तो लड़के की फूली हुई छाती, ये भुजाओं की कसावट और वो मोटरसाइकिल पर चलती हुई मस्ती की सवारी, उसको देखकर हर लड़की आकर्षित हो जाती है। और लड़की की टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट को देख करके ऐसे ही हर सड़क चलता लड़का उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। कृपा करके आप अपने घर में सीता को जन्म दे पाएं कि न दे पाएं, पर कम से कम इतना जरूर विवेक रखिए कि हमारी बच्ची किसी दूसरे लोगों की गलत नजरों का शिकार न बन जाए, कहीं उसकी वजह हम न बन जाएं, कहीं हमारी ही नासमझी के चलते, कहीं हमारे द्वारा ही कि हम कौन टोके, अब बच्चों को बच्चे बुरे मान जाएंगे, एक या दो तो बच्चे कहीं डूब के मर गए, आत्महत्या कर बैठे, तो कृपा करके डर करके मत जियो। संतान वही होनी चाहिए कि जिस संतान की वजह से हमारा कुल और परिवार गौरवान्वित होता हो, और जिससे हमारे कुल और परंपरा का, हमारे कुल और समाज का नाम अगर डूबता है तो ऐसी संतान को जन्म देने की बजाय बांझ हो जाना कहीं ज्यादा पसंद कीजिए। बांझ हो जाना कहीं ज्यादा पसंद कीजिए। मैं ये जो बातें कह रहा हूं, ये कोई ताली बजाने की बातें नहीं है। ये जो बातें कह रहा हूं, ये आपके घर को, मेरे घर को, अपन सब लोगों के घरों को ठीक करने के लिए कह रहा हूं। जब एक सज्जन ने आकर बताया कि साहब उनका बेटा
वो अपनी मां पर हाथ उठा लेता है। और आज तो इतनी बड़ी घटना घट गई कि मेरे बेटे ने मुझ पर ही हाथ उठा लिया और वो मुझसे पूछने के लिए आए हैं कि साहब अब हमें क्या करना चाहिए। किसी घर की ऐसी दयनीय हालत हो गई कि बेटा मां पर चांटा उठा दे, बेटा बाप पर हाथ उठा दे, और बाप में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उसको उठा करके 2 जूत मार सके। और पूछने के लिए जाते हो संतों से कि बाप जी अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर ऐसे संतानों को जन्म दिया है, ऐसे ही अगर संस्कार दिए हैं, तो कृपा करके मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर किसी घर में ऐसी संतान तू देता है तो अच्छा है कि तू संतान ही मत दिया कर, हम लोगों को बांझ ही रख दिया कर। कि जो संतानें मां बापों का भविष्य बना करती है, जो संतानें आने वाले समाज और देश का भविष्य बनने का सपना देखा करते हैं हम जिनके लिए, वो संतानें घर में ऐसी हो जाए। ऐसी संतान कि जिसने मां बाप पर हाथ उठा दिया हो, मेरे जैसा अनुशासित व्यक्ति तो ये कहेगा उस बच्चे के हाथ तोड़ दिए जाने चाहिए, क्योंकि अब वो तुम्हारी संतान नहीं रही, वो तुम्हारे घर में पैदा हो चुकी, तुमसे ही बदला लेने वाली संतान बन चुकी है। एक पिता 8-10 दोस्तों के साथ बैठा है, बीड़ी और सिगरेट पी रहा है, और उनका 6 वर्ष का बेटा भी पास में बैठा है। सब पी रहे हैं, बेटा बाप के मुंह को देख रहा है। बाप कहता है क्यों, पिएगा क्या, तू भी पिएगा। बच्चा धीरे से गर्दन हां में नीचे कर देता है, और बाप भी पी ले बेटा, अरे पी ले यार, तू भी पी ले, तू भी क्या सोचेगा। और ये कहते हैं उसके मुंह में एक बीड़ी या एक सिगरेट थमा देते हैं, और वो भी बाप को देख करके एक भीतर में गहरी सांस लेता है, धुआं अंदर जाता है और खांसी आती है, वो बीड़ी सिगरेट को फेंक देता है, खांसी आती है तो बाप भी हंसने लगता है, साथ बैठे दोस्त भी हंसने लगते हैं। अरे भाई पहली बार पिएगा तो यूं ही होगा, अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक पिता अपने 4-5 दोस्तों के साथ बैठ करके विस्की पी रहा है, बेटा पास में बैठा है, और बाप कहता है ले ले, अरे पी ले रे पी ले, अरे तू भी क्या याद रखेगा, तू किसका बेटा था, अरे तू सरदार बलवीर सिंह जी का बेटा है, सरदार बलवीर सिंह जी का, पी ले बेटा, पी जा। और बेटा उठाकर झट से पी जाता है। मम्मी कहती है बेटा लगता है किसी का फोन आया है। मम्मी कहती है लगता है माथुर साहब का फोन आया है। अच्छा एक काम कर, मैं बात करके आती हूं, तब तक थोड़े से ताश के पत्ते ये जो बचे हुए तू खेल ले, ताकि मैं थोड़ी बात करके आ सकूं और मेरी रम्मी, मेरी बारी, मेरी पत्ती कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए ध्यान से खेलना। और वैसे भी माथुर साहब का फोन आता है तो तुम जानती हो कि जब भी वो बात करते हैं 10 मिनट से पहले फोन नीचे रखते नहीं हैं। और बिटिया भी कह देती हाँ मम्मी आराम से बात करो, और बिटिया ताश के पत्ते खेलने में लग जाती है। जिस बिटिया को मां बाप के द्वारा अच्छी किताबें थमाई जानी चाहिए थी, उनको ताश के पत्ते थमा दिए जाते हैं। जिन बच्चों के हाथ में दूध की गिलास थमाई जानी चाहिए थी, वहां पर हम लोग विस्की की गिलास थमा देते हैं। जिन बच्चों के हाथों में भगवान की पूजा के लिए धार्मिक संस्कार देते हुए अगरबत्ती थमाई जानी चाहिए, हम उन्हीं हाथों में बीड़ी और सिगरेट थमा देते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे निवड़े। अब कैसे निवड़ेंगे? ये मत समझो कि केवल पाश्चात्य संस्कृति के चलते हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं।
हकीकत यह है हम खुद अपने बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं देते, तो बंदे ये सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम भी भाई बच्चे हुए हैं, हमारी जिंदगी में कभी अपने बाप के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई। घर में अगर पिता घुस के आ जाते तो यानी घर में सन्नाटा छा जाता था, पिताजी आगे कहीं जूत मारेंगे। तो उस जूत के चलते सारे बच्चे सुधरे हुए रहते थे। शायद आपको ना पता हो, लेकिन आपको बता दूं, मैं फिर कह देता हूं कि ज्यादा लाड़ में बच्चे बिगड़ते हैं। मैंने कभी कहा था कि हमारे पिताजी बड़े कठोर अनुशासन के आदमी थे। हमारी 300 पेज की एक कॉपी होती थी और उस 300 पेज की कॉपी में एक भी गलती अगर हो जाती, 2 4 5 नहीं कह रहा हूं मैं, एक भी अगर गलती हो जाती तो उस जमाने में एक मोटी निब का पेन आया करता था, प्लाटो पेन, स्याही से लिखा जाता था और वो पिताजी के हाथ में पेन होता और वो पेन से जांच रहे होते और जांचते जांचते कहीं एक जगह भी हमारे हाथों से काट छांट हो गई कि गलती से लिख दिया गया, एक जगह भी अगर काट छांट हो जाती तो सीधा प्लाटो पेन जो पिताजी के हाथ में होता था वो सीधा पेन हमारी जंघा में घुस जाता, प्लाटो पेन की निब वापस निकल कर आती, खून निकल कर आता। हमारी हिम्मत भी न हो पाती थी कि हम वापस अपने पिता के सामने 2 आंसू भी ढुलका सकें। उस समय तो जरूर हम लोग अपने पिता को मन ही मन गालियां ठोकते होंगे कि हमारे पिता है कि कोई तानाशाह है कि जिसके चलते वो हमारी जंघा में झट से प्लाटो पेन की निब घुसेड़ देते थे, खून आ जाया करता था। लेकिन वो अतीत का परिणाम है। आज भी अगर 300 पेज की कॉपी लिखी जाती है, उसमें अगर एक गलती भी आ जाए तो मजाल है, एक गलती भी हमारी कॉपी में निकल जाए मजाल है, संभव ही नहीं हो पाता। क्या अगर हमारे पिता केवल हमारा लाड़ कर करके हमको लाड़ गैला बना देते तो क्या हमारे जीवन में ये जागरूकता आज रह पाती? कम से कम आज भी मेरी जंघा पर बारीक बारीक प्लाटो पेन के 10 20 50 100 निशान जरूर होंगे। कठोर अनुशासन। आज के जमाने के पढ़े हुए MBA 10 को 13 से गुना करनी हो तो सांस फूलने लगते हैं, और पहले जमाने के तीसरी फैल वाले वो छोरे जो आज दादाजी या पिताजी या बाबाजी बन चुके, वो तीसरी क्लास के छोरे पहले हमें गुणा भाग करके बता देते हैं और हमारा कंप्यूटर, हमारा कैलकुलेटर बाद में परिणाम दे पाता है। वो तीसरी क्लास पढ़े हुए छात्र आज भी उत्तीर्ण हैं, क्योंकि उनकी जो तीसरी तक की भी पढ़ाई हुई है ना, वो ऐसी पढ़ाई हुई है जैसे कि तिल को घाड़ी में पील पील करके उनका तेल निकाला जाता है, इस तरह से उनकी पिलाई कर करके उनमें से तेल निकाला गया है। कुल तो भाई राम जी का भी कुल था, महावीर जी का भी कुल था। रामायण बताती है कि राम राजकुमार थे, लेकिन जब अपने गुरुकुल में जाने लगे तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि जब वो निकलने लगे तो मां ने सोचा कि बेटा गुरुकुल में जा रहा है तो थोड़े से पकवान, थोड़ी सी मिठाइयां, थोड़े से सुख साधन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए साथ में डलवा देती हूं। लेकिन जैसे वो सामान रखा जाता है, गुरु ये कहते हुए वापस लौटा देते हैं, अब ये किसी राजमहल में नहीं जा रहे रानी साहिबा, अब ये गुरुकुल में जा रहे हैं, और गुरुकुल में जाने वाला छात्र राजमहलों के सुखों को नहीं भोगता, वरन वो भिक्षुक बनकर भीख मांग करके खाएगा। वो भिक्षुक बनकर जो उसे भिक्षा में मिलेगा वही वो खाएगा, और जैसा मिलेगा वो वैसा ही खाएगा। अगर गुरुकुल में ज्ञान अर्जन के लिए बच्चे को भेजना है तो एक राजकुमार बन करके नहीं, वरन एक शिष्य बना करके भेजा जाता है, ताकि गुरु उस अनगढ़ पत्थर को अपने ज्ञान की छेनी, अपने अनुभवों के हथौड़े से छील छील करके तैयार कर सके, ताकि जब वो
वापस राजमहल में आए तो कोई एक पत्थर का टुकड़ा बन करके न आए, वरन गुरुकुल से जब लौट कर आए तो वह किसी आदरणीय प्रतिमा की तरह गढ़कर के राजमहल में पहुंचे। गढ़कर के इतना कठोर अनुशासन होता था। तब कोई बच्चे निखर करके आते थे, तब आने वाला कल उन पर गौरव किया करता था, तब आने वाला कल उन पर इतिहास लिख दिया करता था, तब आने वाले कल के लिए वो कोई इतिहास की कहानी बन जाया करते थे। मेरी समझ से अगर हम लोग अपने बच्चों के प्रति जागरूक होते हैं तो मैं फिर कह देना चाहता हूं, बच्चों का भविष्य बच्चों के पास होगा, बच्चों के प्रारब्ध बच्चों के पास होंगे, लेकिन हम लोगों को अपने बच्चों पर इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए, इतनी मेहनत कर लेनी चाहिए कि हम तो कम से कम कह सकें कि साहब मैंने अपने बच्चों पर पूरी मेहनत की है, उनको कुछ न कुछ दिया है। लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं? पैसा दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, स्कूल में दाखिला दिला देते हैं, पर इसके अलावा वो क्या करते हैं? हम अपनी तरफ से बच्चों को जितना तैयार कर सकते हैं हमें तैयार कर देना चाहिए। एडमिरल ने जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चल रहा था तो एडमिरल ने अपनी सारी सेना को, अपने नाव परिवहन के बेड़े को युद्ध में झोंक दिया था और वो वहां बैठा हुआ आराम से अपने जहाज पर टीवी देख रहा है, संगीत सुन रहा है और मस्ती ले रहा है। कहते हैं कि संवाददाताओं ने तब उससे पूछा था कि क्या गजब की बात है, आपके सारे सैनिक युद्ध के मैदान में गए हुए और आप यहां पर मस्ती मार रहे हैं। तो उसने पूछा, मस्ती न मारूं तो और क्या करूं? तुम ही बता दो कि मस्ती न मारूं तो और क्या करूं? बोले, क्या आपको चिंता नहीं होती अपने सैनिकों के लिए? एडमिरल ने कहा, चिंता वे लोग किया करते हैं जो अपने सैनिकों को सही प्रशिक्षण नहीं दे पाते। मैंने अपने सैनिकों को जितना मुझ में ज्ञान था उससे कहीं ज्यादा अपने सैनिकों को देने का प्रयत्न किया है। उन्हें आधुनिकतम हथियार दिए हैं, उनके हौसलों को मैंने बुलंद किया है, और जब मैं अपनी ओर से जितना कर सकता था मैंने कर दिया। और अब जब वे युद्ध के मैदान में चले गए हैं तो मैं पीछे बैठा उनके लिए चिंता क्यों पालूं? चिंता वही पीछे पाला करते हैं जो लोग अपने सैनिकों को सही प्रशिक्षण नहीं दे पाते। अब मां बाप, बूढ़े बुजुर्ग, दादा दादियों को उन्हीं बेटे पोते और दोहितों के लिए चिंता करनी पड़ती है जो अपने बच्चों को सही निर्माण नहीं कर पाए। का धन संचय पूत कपूता, का धन संचय पूत सपूता। बेवकूफ होते हैं वे जो अपने बच्चों को धन देकर जाते हैं, समझदार होते हैं वे जो कि अपने बच्चों को महान संस्कार देकर के जाया करते हैं। खुद ही सोच लो कि उत्तम पिता कौन होता है। संतान को जन्म देने वाला, किस पर टिक लगाएंगे आप? नंबर 1 संतान को जन्म देने वाला, नंबर 2 संतानों को संपत्ति देने वाला, नंबर 3 संतानों को महान संस्कार देने वाला। खुद ही अपने आप में निर्णय कीजिए और टिक लगाइए कि आप किस पिता को उत्तम पिता कहेंगे और खुद अपनी ओर से कौन से पिता की भूमिका अदा करना चाहेंगे। खुद ही सोच लो। जो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं दें। केवल जन्म नहीं, केवल धन नहीं, कुछ और दें कि जिससे कि वो पीढ़ी भी कह सके, साहब दादाजी गुजर जाते हैं ना, पर दादाजी के लिए कहा जा, साहब ये मेरे दादाजी थोड़ी ये मेरे लिए भगवान थे, ये मेरे दादाजी मेरे लिए भगवान थे, मेरे पिता मेरे भगवान हैं, भगवान। ऐसी प्रतिक्रिया तो तभी होगी ना, ऐसा सार संदेश तो तभी पनपेगा ना कि जब हम लोग अपने बच्चों के लिए कुछ कर गुजर जाएंगे। केवल पैसा देकर जाओगे तो भाई याद रखना, अगर हमने ठीक से संस्कार न दिए, बच्चों के जीवन का निर्माण न किया, तो साल भर में पैसा फूंक डालेंगे।
मुझे अगर आप 1 रुपये का सिक्का दे दो ना और कह दो कि साहब आपको पूरी दुनिया में घूम के आना है, पर आते समय ये सिक्का वापस साथ में लेकर आना है, तो सचमुच मेरे बाप ने मुझे इतना तो तैयार कर दिया है कि मैं 1 का सिक्का लेकर निकलूंगा, पूरी दुनिया में घूम कर आ जाऊंगा और वापस सिक्का ला करके अपने पिता को चढ़ा दूंगा। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। बचपन तो सबने देखा है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बचपन की दहलीज पर खड़े हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जवानी के द्वार पर खड़े हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास अब बचपन लौट करके नहीं आ सकता, लेकिन वो अपने बच्चों पर इतना गौर जरूर कर सकते हैं कि वो जो खुद अगर ठीक ना बन पाए तो कम से कम अपने बच्चों को जरूर ठीक कर दें। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे जय हो। बालक तो भगवान का रूप होता है। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। हर बालक भगवान का रूप होता है, लेकिन हमारे द्वारा सही संस्कार न मिल पाने कारण गलत आदतें, गलत सोहबत, गलत लोगों के साथ बैठ करके बच्चा गलत बन जाया करता है। पर फिर भी अगर मूल रूप में देखो तो बच्चा इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े, नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे।
सारे झगड़े बड़ों के होते हैं, छोटों के कोई झगड़ा नहीं होता। बच्चे तो अभी झगड़ते भी हैं, लेकिन 2 पल में आपस में वापस मिल भी जाते हैं। पर बड़े झगड़ते हैं तो 20 साल तक भी आपस में वापस मिल नहीं पाते। इसीलिए कभी जीसस ने कहा था कि स्वर्ग के राज्य में केवल बच्चे ही प्रवेश पा सकते हैं। बड़े बुजुर्गों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने के लिए खूब तपस्या करनी पड़ती है, पर बच्चों को तो सीधा प्रवेश मिलता है, क्योंकि बच्चे सरल होते हैं। बच्चे सरल होते हैं, वे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 2 मिनट झगड़ते हैं और तीसरे मिनट में वापस गलबाही करने लग जाते हैं। बच्चे मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मम्मी देती है पेड़ा, बेटा चढ़ा दे, बेटा चढ़ा देता है और बच्चा उसी पेड़े को उठा के खा लेता है। और आप पेड़े तो खूब चढ़ा के आ जाते हैं, लेकिन अपने भीतर का घमंड चढ़ा के नहीं आ पाते। तो प्रसाद खा खा करके भी, प्रसाद खा खा के भी कोई भी आदमी आज तक सुधर नहीं पाया। पता नहीं अब तक मंदिर जी में कितने प्रसाद चढ़ चुके हैं। गणेश जी के तो लड्डू खाते खाते पेट दुखने लग गए होंगे, पर आपके खुद के घर में गणेश जी है। लोग जाते हैं मंदिर में जाकर के कृष्ण भगवान को माखन मिश्री चढ़ाते हैं और घर आने पर अपने बच्चे के गाल पर चांटा मारते हैं। वो भी तो चोर था, ये भी चोर है। वो भी चोर था, माखन चोर था, चित चोर था, ये भी चोर है। पर क्या किया जाए, दुनिया कितनी गजब की है। एक चोर को माखन चढ़ाते हैं, दूसरे चोर के गाल पर चांटे लगाते हैं। आप ही जाने भाई आपका धर्म। और फिर आप लोग लड़ते हैं आपस में, ये जैनी ये सनातनी। बच्चे नहीं लड़ते कि मैं जैनी और वो सनातनी। आप लोग लड़ते हैं ये हिंदू और मुसलमान। बच्चों का कोई मजहब नहीं होता, सारे मजहब इन बड़ों के होते हैं। सारे मजहब बड़ों के होते हैं। ये ढूंढिए तेरा पंथी मंदिर मार्ग। अरे किसी को कोई पंथ नहीं तारने वाला, याद रखना। दुनिया का कोई भी पंथ किसी को नहीं तारने वाला। इंसान की अच्छी करनी ही इंसान को तारा करती है। इंसान की अच्छी करनी इंसान को तारा करती है। मजहब तो आपस में तोड़ रहे हैं लोगों को, ये हिंदू और ये मुसलमान। अरे भाई दोनों का खून एक है। मुसलमान को काटो तो भी वही लाल खून है, और हिंदू को छीलो तब भी वही लाल खून निकलने वाला है। पता नहीं ये दुनिया कब सुधरेगी, कब समझेगी। अगर ये मंदिर मस्जिद इंसान को बांटते हैं तो कृपा करके अब दुनिया में भगवान का वो रूप रहने दो जो सबके दिल में समाया हुआ रूप है। मंदिर भी हटा दो, मस्जिद भी हटा दो, केवल एक ही रूप बच जाए और वो सबके भीतर समाया है। अगर भीतर है तो सब जगह है, अगर वो भीतर ही नहीं है तो वो कहीं भी नहीं है। तन कोमल मन सुंदर है, तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है, बच्चे बड़ों से बेहतर है। इनमें छूत या छात नहीं, इनमें जात और पात नहीं, इनमें छूत और छात नहीं, झूठे जात या पात नहीं। भाषा की तकरार नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं। इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। बच्चे मन के, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे। ये वो नन्हे
फूल हैं जो भगवान को लगते। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों के निर्माण के लिए अगर गौर करेंगे तो ये बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे। अगर गौर करेंगे तो इन्हीं बच्चों में से कोई अब्दुल कलाम बनकर के निकल आएगा, और अगर गौर न किया तो इन्हीं बच्चों में से कोई ओसामा बिन लादेन पैदा हो जाएगा। अगर गौर किया तो इन्हीं बच्चों में से कोई महात्मा गांधी जन्म ले लेगा, और अगर गौर न किया तो जिस ग से गांधी होता है उसी ग से गॉड से होता है, और तब हमारे घर में कोई गांधी नहीं कोई गॉड से जन्म ले लेगा। अगर 2500 साल पहले किसी अशोक पर ध्यान न दिया हुआ होता तो अशोक 2500 साल पहले पैदा हो चुका कलिंग के मैदान में फिर से कोई हिटलर हो चुका होता, और हिटलर को अगर कोई सही संस्कार देने वाले मां बाप मिल जाते तो 2500 साल के बाद फिर से कोई पैदा हो चुका होता, सम्राट अशोक बन चुका होता। क से ही कृष्ण होता है, क से ही कंस होता है, एक राशि दिशाएं अलग अलग। र से ही राम होता है, र से ही रावण होता है, राशि एक पर दिशाएं अलग अलग, संस्कार अलग अलग। भ से ही भारत होता है और भ से ही भ्रष्टाचार होता है, राशि एक मगर फिर भी परिणाम जुदे सुधे। परिणाम जुदे जुदे हो जाया करते हैं। यदि केवल ममता में अंधे बने रहे, यदि केवल ममता में अंधे बने रहे और ममता में अंधे बनकर के अगर धृतराष्ट्र ही होते रहे तो याद रखना हमारे घर में फिर दुर्योधन और दुशासन जैसी संतानें और औलादें ही पैदा होती रहेंगी। ममता के अंधे धृतराष्ट्रों के घर पर हमेशा दुर्योधन और दुशासन जैसी औलादें ही पैदा हुआ करती हैं। लेकिन जो लोग अपने बच्चों के संस्कारों के प्रति जागरूक रहते हैं, उस त्रिशला और सिद्धार्थ के घर में कोई महावीर जैसी संतानें, किसी कौशल्या के घर में राम जैसी संतानें पैदा हुआ करती हैं, और लोग उनका नाम लेते हुए अपनी जबान को मीठी समझते हैं। लोगों को लगता है राम का नाम लेने से, महावीर का नाम लेने से इंसान के भव भव के पाप कट जाया करते हैं। ऐसी संतान 100 पीढ़ियों के बाद अगर एक भी संतान पैदा होती है, वो एक संतान भी 100 पीढ़ियों को तिरा दिया करती है, 100 पीढ़ियों को। खोटे सिक्के 1000 इकट्ठा कर लोगे तो क्या होगा? खोटे सिक्के 1000 इकट्ठे कर लोगे तो क्या होगा? तुम ही राजी होती रहो, अरे साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं। अरे पुराने जमाने में सबके 12 होते थे। खोटे सिक्के चाहे जितने इकट्ठे कर लो, कुछ नहीं आने जाना है उससे। खरा सिक्का एक होना तब भी बेहतर है। लोग सोचते हैं साहब एक और पैदा करें, एक और पैदा कर लो। बोले क्यों पैदा कर लोगे? यार अगर एक खोटा निकल गया तो दूसरा काम आ जाएगा। तुम्हारी नजरों में पहले से खोटास भरी हुई है तो तुम्हें दूसरे में भी ये लगता है शायद दूसरा ठीक निकल जाए, शायद तीसरा ठीक निकल जाए, शायद चौथा ठीक निकल जाए। अगर मेरे बापूजी जिंदे होते तो मैं पूछता आपने 5 क्यों पैदा किए? जब पहला ही ठीक था, जब पहला ही खरा सिक्का निकल गया तो दूसरे को क्यों पैदा किया? पर शायद मेरे बापू को एहसास हो गया होगा कि भाई जब खरे सिक्के मिलते ही जा रहे हैं तो फिर कंजूसाई क्यों रखी जाए। खरे सिक्के जब मिलते ही जा रहे हैं एक पर एक तो फिर कौन कंजूसाई करे? शुरू कर दो आप भी, प्लीज ट्राई टू अगेन। खोटा सिक्का निकल जाए तो मुझे ला के दे देना, मेरा काम ही यही है, पत्थर को प्रतिमा बनाना। मेरा काम ही है खोटे सिक्कों को खरों के रूप में चलाना।
आपको ये न समझे कि गांधी मैदान में जो अपन इकट्ठे हो रहे हैं ये कोई भीड़ नहीं है भाई, ये जीवन रूपांतरण की प्रयोगशाला है। रोज लोग आते हैं और जिंदगी को भीतर से बदलते हैं। हम काया को नहीं बदल सकते, आपके रंग को नहीं बदल सकते, पर आपके मन को बदल सकते हैं। और जिसका मन बदल जाता है जिंदगी अपने आप बदल जाती है, जिंदगी अपने आप बदल जाती है। हमारे संबंध, हमारे संदेश कोई धार्मिक किताबों के कोई प्रवचन नहीं है, जीवन के संदेश है, जीवन रूपांतरण का मार्ग है ये तो, कि जो भीतर से बदल गया अपने आप जिंदगी बदल गई, मन बदल गया। वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर ठीक नहीं है तो लगा लो भाई डुबकियां जा जा करके। जहां पर आप डुबकी लगा रहे हैं ना, वहां पर पहले से 100 मेंढक, 100 मछलियां और 100 वेल और ये सब उसमें डूबी हुई हैं, पर कोई तिरी नहीं है। मन को गंगा जी बनाओ तो बाहर की गंगा जी हमारी आंखों को सुकून देगी। और मन अगर निर्मल नहीं है तो भाई मंदिर में भी चले जाओगे ना, तो मंदिर में जाकर के भी दुर्गा देवी में आप मां के दर्शन नहीं करेंगे। दुर्गा देवी की प्रतिमा को देख करके भी आप वही देखेंगे जो सड़क चलते किसी टाइट जींस वाली को देखा था, वही देखेंगे। मन ठीक होना चाहिए, इंसान के मन में निर्मलता होनी चाहिए, उसकी मरम्मत की जानी चाहिए। इसलिए हमें तो लगता है मन एक मंदिर बन जाए। मन अगर मंदिर बनता है तो कहीं भी जाओगे, बाजार भी जाओगे, वहां पर भी मंदिर ही मंदिर नजर आएगा। इसीलिए कबीर कहते थे, खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। हे प्रभु, जो मैं खाता पीता हूं वो भी तुम्हारी सेवा है, और अगर मैं बाजार जाता हूं तो वो भी तुम्हारी परिक्रमा है, वो भी तुम्हारी परिक्रमा है। और इसीलिए जब कोई पूछते कि भाई तेरी चदरिया कैसी है, कबीरा तेरी चदरिया कैसी है, तो कबीरा कहते थे, राम नाम रस भीनी रे चदरिया झीनी रे बीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी रे चदरिया झीनी रे बीनी। जैसी थी वैसी रख दी। भाई राम का नाम ले लेकर के, भगवान का नाम ले लेकर के चदरिया को बुना हुआ है, इसका क्या मोल पूछना। तू भी राम, बनाने वाला भी राम, ओढ़ने वाला भी राम, हर जगह वही भगवान। अब बता दो कि कहां कौन सी बुराई नजर आएगी। मन ठीक तो दुनिया ठीक, और मन है अगर खराब तो सगी बहन के साथ चल रहे हो तब भी गड़बड़ी की आशंका है। अच्छे संस्कारों का माहौल तैयार करें, और पहला काम यही करें। सबसे पहले तो अपने अपने घर परिवार का माहौल अच्छा बनाएं। पहला काम यही करें कि अपने अपने घर परिवार का माहौल अच्छा बनाएं। अगर आप पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं तो कृपा करके, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर गलत संस्कार न पड़े, वे आपस में कभी न झगड़े, तो कृपा करके आप भी पति पत्नी आपस में कभी मत झगड़िए। क्योंकि जहां पर बच्चा सुबह उठते ही झगड़ों की आवाज के साथ ही अपनी नींद खोलता है, वो आदमी दिन भर फिर झगड़ने के लिए अगर प्रेरित न होगा तो और किस कार्य के लिए प्रेरित होगा। अगर आप सुबह उठते ही अपने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता के पांव छूते हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनकी माटी को अपने माथे से लगाते हैं, तो जरा बताओ कि जब आप सुबह उठते ही आपकी आवाज आती है, मां सादर चरण स्पर्श, अथवा मां ढोक, मां जय जिनेन्द्र, अथवा मां जय श्री कृष्णा, जैसे ही बच्चे के कान में ये आवाज पहुंचती है जय जिनेन्द्र या जय श्री कृष्ण, जो आपके घर की भाषा हो, वो जैसे ही सुनता है प्रणाम, प्रणाम सुनते ही उसकी आंख खुलने लगती है। ओ पापा जी जग गए, मम्मी जी जग गए, और वो भी उबासी मारने लगता है। तभी दादी मां कहती है, हाँ बेटा जीव तो रहे, फड़ीजे फूलीजे। और फिर वो पोते के कानों में आवाज पड़ती है, हाँ बेटा खूब फड़ीजे फूलीजे, सुखी रहीजे। तो जैसी एक आवाज सुनती है और वो बेटा खड़ा होता है, भीतर स्वतः अंतर मन में प्रेरणा जग जाती है, मैं भी जाऊं और अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेऊं, और मुझे भी ये सुनने को मिले कि बेटा खूब फड़ीजे फूलीजे, पढ़ीजे लिखीजे, जिंदगी में आनंद करीजे। पोते के मन में खुद ब खुद प्रेरणा जग जाएगी। घर परिवार का जैसा माहौल होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी भी वैसी ही बनती चली जाएगी।
अगर आप अपनी पत्नी को कहेंगे तुम, तो आपका बेटा भी हिम्मत कर सकता है अपनी मां को तू कहने के लिए। घर में झाड़ू पोंछा लगाने आई महिला को भी अगर आप तुम कह दें तो भी वो छोड़ के जा सकती है। अरे भाई, आप अपने जवाई को तो खूब आदर अदब देते हैं, आपकी घरवाली से तो ज्यादा इज्जतदार वो जवाई है नहीं ना। पत्नी को तुम कहते हैं, कोई नौकरानी थोड़ी है, वो कोई गुलाम थोड़ी है। इसलिए पुराने जमाने में 25 साल पहले एक खास शब्द चलता था, वो था थाने। राजस्थानी शब्द था कि भाई तुम भी ना कहना पड़े, आप भी ना कहना पड़े, तो एक बीच का शब्द चयन कर लिया गया था, वो था थाने। थे कटे गया। आजकल भाषा क्या होती, तू कहां गई थी, थोड़ा और संस्कार से तुम कहां गई थी। पहले जमाने में सासू मां अपने बहू को कहती थी बहुरानी, या कहती थी बडोड़ा, या कहती थी छठोड़ा। और आजकल क्या कहती है, सारे बहुएं तो खत्म हो गई, घर में बहू शब्द ही खत्म हो गया। वैसे भी जमाना बदल रहा है भाई, अब काका काकी साड़ा साड़ी ये सब खत्म होने वाली है, सारी पीढ़ियां शब्द कोशों के शब्द रह जाएंगे। है ले देखिए एक लड़का और एक लड़की, अब लाओगे कहां से साड़ा और साड़ी, काका और काकी लाओगे कहां से, वो एक ही है ले देखिए। और फिर अब अगर हम लोग आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरे भाई बहनों, अगर आप ही अपने घर में आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, तो जरा आप ही बताइए कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो किस तरह से आदर अदब की भाषा बोलेगी। अरे भाई, नौकर को भी जी लगाकर अगर बोलेंगे ना, अगर नौकर को भी आप जी लगा के बोलेंगे, ओ भाई भोपाराम जी, तो देखो उसका कलेजा, अरे वाह भाई हमारा सेठ कहीं है भाई, मारे तो कितनो मने आदर अदब देवे, दौड़ दौड़ने काम करेला। और वहीं अगर बोल के देखो ये भोपे, अरे यार अब कहीं करूं, पेट व्यवस्था दौड़ना पड़े, बाकी तो क्या अपन सोचते फिर से जाकर पढ़ाई करें और फिर से जाकर के अपन कोई ठीक होकर के आए। अब कोई आदतों को सुधारने के लिए एमबीए सीए तो होता नहीं है। जिस दिन आदमी फैसला कर ले उसी दिन आदमी की जिंदगी बदल जाती है। देख लो, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो शुरुआत करने के लिए, ताकि दूसरों के साथ ये आदत बन सके, छोटी बहन को भी आप कह सके और वो सब कर सके, तो पहला काम करो ना, अपनी पत्नी को ही आप कहना शुरू कर दो। और बहनों, अच्छा होगा आप ही अपने पति को एक बार टोक दे कि नहीं सब आप कहा करें, थोड़ी इज्जतदार भाषा लगेगी, आप कह दिया करो, क्या फर्क पड़ता है, टोक दो, अपने क्या है, वैसे भी अपन टोकते तो रहते होंगे ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि अपन तो टोकते तो होंगे ही कभी ना कभी किसी न किसी रूप में, तो इसके लिए भी टोक दिया करो, साहब आप कहा करें। एक बात अपन सोचते हैं, चलिए ओंकार जी जरा खड़े होइए, आप जरा एक बात बताइए कि आपकी आदत अपनी पत्नी को तुम कहने की है या आप कहने की है? ये तो यार बड़े गजब के आदमी, ये कहते हैं कभी आप और कभी तुम हैं, यानी जब ठगना होता है तो आप और बाकी तुम। ऐसा तो अमूमन होता नहीं है। अगर मैं आपको आप कहूंगा तो हमेशा आप ही कहूंगा, और तुम कहूंगा तो हमेशा तुम ही कहूंगा। सबके सामने आप अकेले भाई, या तो मैं आपको हमेशा आप कहूंगा या तुम कहूंगा, ये डबलिंग वाली गोटी, ये बात समझ में नहीं आती है। ताश का पत्ता अलग टाइप का हो गया, दिखाने में बाहर सामने दिखाने जाओ तो रानी और अंदर में इक्का। अच्छा जरा एक बात बताइए ओंकार प्रभु, कि अगर अपन लोग आज से अगर ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी पत्नी को आप कहूंगा, तो इसमें अपना कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ फायदा होगा? फायदा होगा। जरा इनके लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छी बात है विराज जी। तो भाई ओंकार जी ये बात कह रहे हैं कि फायदा होगा। अब फायदा कितना होगा ये तो कोई अपनाएगा तब पता चलेगा ना, कि मैं अपनी पत्नी को आप कहूं तो इसका फायदा क्या होगा, ये तो अपनाने के बाद पता चलेगा। अब बिना अपनाए सोचे कि यार अब कहूं कि न कहूं, कहूं कि न कहूं, तो फिर इस दुविधा में दोनों पड़े, न माया मिली ना
राम। जैसा कि आप लोग कहा करते हैं, दुविधा को हटाएं। आदत तो देखो भाई, जिस दिन अपन सोच लेंगे उसी दिन से अच्छी आदत की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा अगर अच्छा लगता हो 5 दिन के लिए अपना कर देख लो। 5 दिन तक लगे अगर आपको कि हाँ कुछ फायदा हुआ, तो 6ठे दिन जारी रखिएगा। और लगता है कोई फायदा ऐसा कोई खास हुआ नहीं यार, वैसी की वैसी है ये तो फिर उस आपको वापस कचरे पट्टी में डाल दीजिएगा, वापस तुम पर आ जाइएगा। ठीक है, वापस तुम पर आ जाइएगा। पर किसी भी चीज को पहले आजमाने से पता चलता है ना। वो कहते हैं साहब मक्की के भुट्टे बिल्कुल कच्चे हैं, बोले सेक के खाओगे तो पता चलेगा ना। तो पहले अपन खा के देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका कोई फायदा होता है या नहीं होता। देख लो, या तो ये आज से ये पति लोग आपके आप कहना शुरू कर दे तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप भी उन पर उतर आइए बहनों, और आप भी उनको तुम कहना शुरू कर दीजिए। अपन लोग कुछ और होने लग जाते हैं। आज क्या बात है, आज ये कहीं कोई पी के आई है क्या, वो पी के आई है क्या। परिवार का माहौल अच्छा बनाएं, नौकर को भी जी लगाकर बोलने की आदत डालें, अपने बच्चों को कोरा उपदेश न देते फिरें, खुद वैसा बनकर के जीने की पहले कोशिश करें। खुद आदर्श उदाहरण बने, केवल कोरे उपदेशक न बने कि ये करो वो करो वो करो वो करो। ऐसा हुआ एक घर में बच्चे ने बाप के जेब से 50 का नोट निकाल लिया। बाप ने रुपये गिने तो 50 का नोट कम था। बेटे को बोला तूने निकाला, नस नीचे गाली। अब क्या बोले, झूठ बोले कि सच बोले। तो बाप ने उठा के 2 चांटे मार दिया और कहा साले तूने ये सब चोरी करना कहां से सीखा, कहां से सीखा बोल। वो क्या बोले तो क्या बोले, चुपचाप रहा, जूते खाकर के बाहर निकल गया। सांझ को ही जिस विभाग से वो जुड़ा हुआ था उस विभाग के लोग चेकिंग करने के लिए आ गए और पता चला कि आज रेड पड़ी है। ये कहीं से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तो पैसे घर में मिल गए। तो जब चेकअप करने के लिए जो लोग आए थे, पापा जी को साथ ले जा रहे थे, तो बेटे ने बाप को देखा और मौन ही मौन जवाब दिया, मन ही मन जवाब दिया, पापा मैंने ये चोरी करना आपसे ही सीखा है, मैंने ये चोरी करना आपसे ही सीखा है। कृपा करके पहली बात अपने परिवार के माहौल को अच्छा बनाएं, परिवार के माहौल को अच्छा बनाएं, क्योंकि बच्चा जैसा देखता है वो वापस वैसा ही हुआ करता है। दूसरा काम करें, बच्चे को जीवन का पाठ जरूर पढ़ाएं। जो भी आप पढ़ाई कराते हैं वो पढ़ाएं, अच्छी स्कूलों में पढ़ाएं, लेकिन बच्चों को जीवन का पाठ जरूर पढ़ाएं, जीवन का पाठ जरूर पढ़ाएं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। संस्कृत का यह श्लोक अपन सब लोगों ने पढ़ रखा है बचपन में कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, कौवे की तरह उसको जागरूक रहना चाहिए। बको ध्यानम, बगुले की जैसा उसका तीव्र तीक्ष्ण ध्यान रहना चाहिए। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह जागरूक नींद होनी चाहिए कि पड़ गए सो पड़ गए। होता ही है घरों में। अब रविवार का दिन छोरे सोते रहते 9 बजे 10 बजे तक, बोले पड़ा है। अरे भाई रविवार का दिन कोई सोने के लिए थोड़ी मिला है। रविवार का दिन इसलिए मिला है ताकि जो काम आप 6 दिन में नहीं कर पाए वो काम आप 7वें दिन में कर सकें। अब माँ बाप को कहते हैं भाई रविवार को आप इतनी बजे तक सुला के रखते हैं, बोले साहब 6 दिन सो नहीं पाया तो 7वें दिन सुला रहे हैं। सोने से तो आज तक किसी का भाग्य नहीं जगा है भाई, सोने से आज तक किसी का भाग्य नहीं बना है भाई, सोने से आज तक किसी भी जीवन का निर्माण नहीं हुआ है भाई। जीवन का निर्माण तभी होता है जब कोई अपने आप में कर्मयोगी बनकर, सक्रिय बनकर अपने जीवन के निर्माण के लिए प्रयत्नशील होता है। हम लोगों को चाहिए कि हम जीवन का पाठ पढ़ाएं और जीवन का पाठ पढ़ाते हुए उसे समझाएं। पहली बात, बेटा सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों के पांव छूने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब शंखनाद हो गया और सबने अपने अपने तीर कमान तान लिए कि तभी युधिष्ठिर ने कहा कि ठहरो, 1 मिनट के लिए ठहरो। और तब वो
अपने रथ को 4 कदम आगे लेकर आते हैं, नीचे उतरते हैं, जूते खोलते हैं, अपने तीर कमान तलवार भाले नीचे रखते हैं और जमीन पर नंगे पांव चलते हुए सामने की तरफ जाते हैं। पांडवों में भी हड़कंप मच जाता है कि ये राजा न जाने क्या कर रहा है, शत्रु सेना की तरफ निहत्थे अकेला चला जा रहा है। पर युधिष्ठिर जाता है और जाते ही सबसे पहले भीष्म पितामह के रथ के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है और वहीं पर ही दोनों घुटने टिकाकर, दोनों हाथ जोड़ करके अपना सिर नवाते हुए भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, विजयी भवा। शत्रु के खेमे में से निकलकर आया हुआ युधिष्ठिर शत्रु के खेमे की तरफ जाता है, लेकिन अपने बड़े बुजुर्ग पितामह के पांव छूता है, उन्हें अपने पंचांग प्रणाम करता है। तो दादा क्या कहते हैं? विजयी भवा, विजयी भवा। गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर उन्हें भी पंचांग नमन करते हैं, कृपाचार्य के सामने जाकर के भी यही पंचांग प्रणाम करते हैं। एक कहते हैं यशस्वी भव, एक कहते हैं चक्रवर्ती भव। दुर्योधन कहता है, तुम लोग शत्रु के खेमे में जाकर के मिल गए हो, मेरी तरफ से युद्ध लड़ रहे हो या उनकी तरफ से युद्ध लड़ रहे हो? पितामह ने कहा, भाई युद्ध तो हम तुम्हारी तरफ से ही लड़ रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा, जब मेरी तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं तो विजयी भव होने का आशीर्वाद आप शत्रु को कैसे दे सकते हैं? तो पितामह ने जो बात कही, महाभारत की ये बात सारे संसार में फैल जानी चाहिए। तब पितामह ने कहा था, वत्स, अरे जो विवेक इसमें है, अगर ये विवेक तुम में होता तो ये युद्ध ही ना होता। और भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी को जाकर के प्रणाम करने की विनम्रता दर्शाता है तो उस व्यक्ति को हमेशा आशीर्वाद ही मिलता है। अगर दुश्मन को भी जाके प्रणाम किया जाए तो उसके द्वारा भी हमें आशीर्वाद मिला करता है। अरे भाई, ये तो युधिष्ठिर केवल हम लोगों को प्रणाम करने के लिए आया। अरे जा और पूछ अपने मामा शकुनी से कि अगर ये युधिष्ठिर उनको भी जाके प्रणाम करता तो ये उसको प्रणाम के बदले में गालियां देते कि आशीर्वाद देते। अपने बच्चों को समझाओ कि बच्चों, सुबह उठकर के मां बाप के पांव छुआ करो। अगर आपको लगता है ये कहते हुए शर्म आती है कि भाई मेरे पांव छुओ, तो ये तो कह सकते, जाओ बेटा मम्मी के पांव छू कर आओ। आदत डालो, कहने में संकोच मत खाओ कि हम अपने प्रणाम के लिए कैसे कहें। ये संस्कार हमें बीजारोपण करने होंगे अपने घर में। जिस घर में मां बाप को प्रणाम किया जाता है ना जन्म के साथ ही, वे जब जवानी में आ जाते हैं ना, तब भी उनमें यह संस्कार बना हुआ रहता है। और जब पति अर्थात आपका बेटा सुबह उठ करके आपको प्रणाम कर रहा है तो आपके घर में आने वाली बहू रानी भी उसके पद चिन्हों का अनुसरण करेगी। और अगर वो ही नहीं करता तो बेचारी आई हुई कितने दिन तक आपको इज्जत देती रहेगी। जब जाए ही निकम्मे हैं तो आयों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? जब जाए ही निकम्मे हैं तो आयों हो से क्या उम्मीद रख सकते हैं? आदत डाल लो भाई, सुबह उठकर मां बाप को प्रणाम करने की आदत डाल लो। कोई आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया हो, जरा मनमोहन जी ये बात बताइए खड़े होकर के कि आपकी उम्र कितनी है? 71। क्या आप अपने मां बाप से बड़े हो गए हैं? नहीं हुए, बस बैठ जाइए। 71 वर्ष के हो गए लेकिन अपने मां बाप से बड़े नहीं हुए। कोई भी व्यक्ति अपने मां बाप से बड़ा नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लाहौटी जी साहब ने, जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में लाहौटी जी ने उच्च न्यायालय में बैठ करके उच्च न्यायाधिपति की शपथ ली थी, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने जो पहला काम किया उसे इस पूरे देश ने देखा है। जो उन्होंने पहला काम किया वो इस पूरे देश ने देखा है कि सामने उनकी बूढ़ी बुजुर्ग 85-90 वर्ष की बूढ़ी मां बैठी होती है और वो वहां से शपथ लेकर आते ही
पूरे उच्च न्यायालय में भरी सभा के बीच जाकर अपनी मां के पांव छूते हैं, मां के पांव छूते हैं। जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा करने से मां की इज्जत बढ़ी कि बेटे की इज्जत बढ़ी? किसकी इज्जत बढ़ी? बेटे की इज्जत बढ़ी। आखिर वो बेटा किसकी बदौलत यहां तक पहुंचा है? अपने मां बाप की दुआओं की बदौलत यहां तक पहुंचा है। मां बाप की दुआओं की बदौलत वो यहां तक पहुंचा है। आशीर्वाद तो भाई अगर दुश्मन के भी पांव छुओगे तो आशीर्वाद मिलेगा। तो जिनसे पैदा हुए हो उनके तो कम से कम पांव छू करके आशीर्वाद ले लो। हम गुरुओं के पांव बाद में छूना, जिन्होंने पहले जन्म दिया है उनके पांव पहले छू लेना, क्योंकि वो सच्चे दिल से हमें दुआएं देंगे और सच्चे दिल से कहेंगे, हां बेटा तो सुखी रहीजे, खूब फलीजे फूलीजे। मां बाप तो मर करके देवलोक चले जाते हैं तो वहां जाकर के भी दुआएं दिया करते हैं। बच्चों को जीवन का पाठ सिखाएं, प्रणाम करें। घर में कोई अतिथि आए अभिवादन करें। घर से कोई अतिथि बाहर जाए तो उसे घर के दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाएं। संड मुसंड की तरह सोफे पर बैठे ना रह जाए। घर पर अतिथि आया, घर आया अतिथि भगवान के समान होता, उसे दरवाजे तक पहुंचाने के लिए जाएं। ये न सोचें कि कौन बड़ा कौन छोटा। आया हुआ मेहमान भगवान के बराबर होता है। भगवान चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, भगवान तो भगवान ही होते हैं। अतिथि देवो भवः। प्रेम से खाना खिलाओ, तबीयत से खाना खिलाओ और गेट तक छोड़ने के लिए जाओ। खाना खिलाना 20% फायदा है, प्रेम से बोलना 40% फायदा है, पहुंचाने के लिए अपनी कार साथ में भेजना 60% फायदा है, पर गेट पर खुद पहुंचाने के लिए जाना 100% फायदे की बात है। 100% फायदे की बात है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। अपने बच्चे अगर बड़े हो गए तो अब उनके जांघिए मत धो के रखो, अब उनकी पैंटें मत धो बहनों, अब उनकी कमीज मत धो। हां, अगर पोतड़िए धोते हो वहां तक ठीक है, पोतड़िए धोते हैं वहां तक ठीक है, पर अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब बहनों